अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहिद हुसैन हूँ। बिल आखिर केस के नए तफ्तीशी अफसर ने अपना रंग दिखा दिया, अपनी जो नीयत थी वो वाज़ेह कर दी। अब केस को नुकसान पहुँचाने के लिए, इतने मजबूत तरीन केस को नुकसान पहुँचाने के लिए उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया वो आपके सामने रखेंगे। चालान में उन्होंने क्या जो दफ़ात शामिल करके चालान पेश करने की कोशिश की, जिसमें प्रोसिक्यूशन ने उनकी जो नीयत थी, उनका जो मौक़िफ़ था, उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट या चालान था उसको जो है उसके ऊपर एतराज़ात लगा दिए हैं। इंतहाई संगीन नोयत के जो है वो इल्ज़ामात हैं तफ्तीशी अफसर के ऊपर कि उन्होंने इस हद तक मजबूत केस जो था उसको ख़राब करने की कोशिश की। यानी कि बहुत सारी चीज़ों का ना सिर्फ तफ्तीशी अफसर एतराफ़ करते हैं, बल्कि जब दफ़ात लगाने की जो बारी आती है तो केस के तफ्तीशी अफसर मुल्ज़िम ज़हीर के ख़िलाफ़ वो दफ़ात शामिल नहीं करते, बल्कि ऐसा जो तासुर मिलता है कि मुल्ज़िम को बचाने की कोशिश की गई। अब कौन कौन सी दफ़ात शामिल की जानी चाहिए थी, प्रोसिक्यूशन ने क्या एतराज़ात लगाए हैं और उसके बाद फिर दफ़ात लगाई कौन कौन सी हैं, वो तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद फिर मुल्ज़मान जिन मुल्ज़मान को केस के तफ्तीशी अफसर ने मफरूर करार दिया था, उनके क्या ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती थी, पुलिस ने क्या नहीं किया, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा मुल्ज़िम का क्या मोटिव था, यानी कि क्या चाहता था और उसके बाद फिर उसको किस तरह बचाने की कोशिश की गई, वो सारी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इस वीडियो में चूँकि बहुत सारी चीज़ें आज मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो जाएंगी, क्योंकि एक चीज़ जो आ रही है सामने कि केस के तफ्तीशी अफसर 4 तब्दील हो चुके हैं और आज तक मेहदी अली काज़मी साहब को किसी भी पुलिस के तफ्तीशी अफसर के ऊपर ट्रस्ट नहीं हुआ। जिब्रान नासिर जो है किसी पे भरोसा नहीं कर रहे, तो बिलाखिर क्या वजह है, वो सारी वजूहात आज आपके सामने रखेंगे। आप खुद हैरान होंगे कि जिब्रान नासिर साहब को बिलाखिर इस तफ्तीश पे क्या एतराज़ है, मेहदी अली काज़मी साहब को क्या मसला है। सारी तफसीलात बिल्कुल रफ़ एंड टफ अंदाज में आपके सामने रखेंगे ताकि बासानी आपको समझ आ सके कि हमारे जो काबिल, इंतहाई माहिर और एक बड़े जो है वो जज्बा रखने वाले तफ्तीशी अफसरान जो आते रहे, उन्होंने क्या क्या कारनामा अंजाम दिए, क्या कुछ हो सकता था यूट्यूबर जो कर सकते थे या किया है जिन्होंने, उस हद तक भी तफ्तीशी अफसरान ने नहीं किया। तो उसके बाद फिर इनके ऊपर अगर एतराज़ ना किया जाए तो फिर क्या किया जाए। जनाब आला तफ्तीशी अफसर सईद रिंद साहब ने चालान प्रोसिक्यूशन डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन के पास जमा कराया था। हमने आपको वीडियोस के ज़रिए आपके सामने रखा। डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ने चालान के ऊपर एतराज़ात लगाने के बाद वो चालान वापस कर दिया पुलिस को और अपना एक एतराज़ का या एक इख्तलाफी जैसे नोट होता है वो उन्होंने पुटअप किया, लिखा और तफ्तीशी अफसर को चालान वापस कर दिया और कहा कि ये दफ़ात जो है शामिल की जाए। तफ्तीशी अफसर ने, जो हमें ज़राए से पता चला है कि जो दफ़ात शामिल की थी चालान के अंदर, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी तकरीबन जो है उसको चालान में उन्होंने कन्वर्ट किया और पेश कर दिया। यानी कि सिंध चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट, एक सादा सी अगवा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इस्तेमाल जो है उसकी दफ़ात भी शामिल की। अब प्रोसिक्यूशन ने जो एतराज़ात लगाए उसमें चूँकि मुकदमा भी इन्हीं दफ़ात के तहत दर्ज किया गया था, 364A और 375 यानी कि 375 ये सेक्शन शामिल होनी चाहिए थी, दफ़ात शामिल होनी चाहिए थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन का कहना है कि पुलिस ने ये शामिल नहीं की। ये इससे पुलिस की बदनीति जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि तफ्तीशी अफसर एक चीज़ तस्लीम कर रहे हैं कि बच्ची जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या एक इंसानी स्मगलिंग की नीयत से अगवा की गई। अच्छा, 364 जो है ज़ाहिर एक संगीन दफ़ा है, लेकिन पुलिस कहती है कि उसमें जो दफ़ा लगाई है पुलिस ने उस हिसाब से, यानी कि बच्ची अगवा भी हुई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी तस्लीम कर रही है, लेकिन उसमें जो एक कहते हैं कि एक किसी को अगवा करने के बाद जो है वो उसको नुकसान पहुंचाने की नीयत से आपने अगवा किया है, वो दफ़ात निकाल ली हैं। लेकिन मतलब कहने का है कि बच्ची को अगवा किया और उसके बाद फिर अगवा किया बदफेली की नीयत से। पुलिस कहती है कि अगवा किया है, चाइल्ड रिस्ट्रेंट मैरिज एक्ट का नफाज भी होता है, उसमें इतलाक भी होता है, अगवा भी होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है, लेकिन बदफेली उसमें जो है वो पुलिस ने निकाल ली, यानी कि बदफेली नहीं हुई। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि जो चालान है, चालान के अंदर बदफेली की दफ़ा निकाल ली, यानी कि मुल्ज़िम कहता है कि मैंने उसको घर से जैसे नहीं किया, मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि घर से बच्ची को अगवा नहीं किया और बदफेली नहीं की, लेकिन पूरे पाकिस्तान में उस बच्ची को घुमाते रहे और क्या वहाँ पर क्या कुछ नहीं हुआ, या पुलिस को मतलब कुछ भी नहीं नज़र आया। मतलब आप कह रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई है और अगर क्या चाइल्ड या सेक्सुअल एब्यूज़ नहीं हुआ, क्या इस तरह का संगीन जुर्म नहीं हुआ? पुलिस ने क्या किया, तहकीकात की इस सारे मामले की, ज़ीरो नतीजा, बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा जी, उसके बाद फिर स्कूटनी नोट लिखा जो है वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन की तरफ से, और एतराज़ात लगाने के बाद पुलिस को ये चालान
वापस किया गया है और पुलिस को कहा गया है कि चालान के ऊपर से जो एतराज़ात लगाए गए हैं, यानी कि जो दफ़ात शामिल होनी चाहिए थी आपने वो दफ़ात शामिल नहीं की, वो दफ़ात शामिल करके चालान वापस लिया है। अब कल यानी कि 13 अगस्त को ये टाइम दिया गया था चालान जो है वो अदालत में जमा कराने के हवाले से। बुध को जो है चालान ये प्रोसिक्यूशन के पास जमा कराया गया और प्रोसिक्यूशन ने 3 रोज़ में सारी स्क्रूटनी की और चालान वापस कर दिया। अब कल अदालत में प्रोग्रेस या जो भी पेशरफ्त हुई वो रिपोर्ट जो है वो की जाएगी। लेकिन अब जो है जो तफ्तीशी अफसर हैं अब वो पाबंद हो जाते हैं इस्तग़ासा या प्रोसिक्यूशन के एतराज़ात के ऊपर वो दूर करने के लिए, और जो एतराज़ात लगाएंगे उस पर कंप्लाइंस भी करें, यानी कि अमल दरामद भी करें। अगर ये तफ्तीशी अफसर कंप्लाइंस नहीं करते, अमल दरामद नहीं होता, तो उसके बाद फिर उस तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई या इंक्वायरी भी हो सकती है। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ, आप बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि तफ्तीशी अफसर, चौथा तफ्तीशी अफसर है, उसके ऊपर भी लोगों को एतबार नहीं है। तहकीकात जो है वो कर तो रही है पुलिस, और क्या करती है, और पता नहीं कौन से जो वो दुनिया से तफ्तीशी अफसर इनको चाहिए जिसकी तहकीकात हूँ। जो पुलिस ने 17 मुल्ज़मान को या 27 मुल्ज़मान को फारिग किया इस केस से, उसकी वजूहत मेरा नहीं ख्याल के कहीं बयान किए हैं कि असल वजह क्या है, किन वजूहत की बुनियाद पर उनको केस से अलग किया, खारिज किया। अच्छा, 20 जुलाई से सईद रिंद साहब को ये केस मिला तहकीकात के लिए, तो क्या सईद रिंद साहब ने कहीं आपको पता चला कि कहीं उन्होंने छापा मारा है, कहीं तहकीकात के लिए गए हैं, किसी से रब्ता किया है, कहीं किसी से रब्ता किया है? बिल्कुल नहीं, हमें तो कहीं पता नहीं चला, ना उन्होंने कहीं अपडेट किया, कहीं किसी भी जगह पर उन्होंने कहीं इस प्रोग्रेस के बारे में कहीं बताया। यानी कि मुल्ज़मान को मफरूर करार दे रहे हैं, लेकिन उन मफरूर मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कहीं छापा मारा, पुलिस पार्टी ने कहीं छापा मारा, कहीं कार्रवाई हुई? बिल्कुल नहीं। राय खुर्रम साहब, वकील साहब के बारे में कहते हैं कि उनके कवायफ मुकम्मल नहीं है इसके खिलाफ, इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यानी कि इनके खिलाफ भी 512 की जो सेक्शन है दफ़ात का उन्होंने निफाज कर दिया कि 512 के तहत ये मफरूर है। नूर बीबी और राय खुर्रम साहब, नूर बीबी के पास यूट्यूबर्स की एक्सेस है, यूट्यूबर्स चाहें उनसे वो इंटरव्यू कर सकते हैं, उनको उनके घर जा सकते हैं, वो मिल भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर उन तक नहीं पहुँच पाती तो सिंध पुलिस नहीं पहुँच पा रही। और नूर बीबी चाहती हैं तो लाहौर प्रेस क्लब में आती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, लेकिन उनको पुलिस अगर मतलूब होने के बावजूद मफरूर करार दे रही है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही। तो यानी कि तफ्तीशी अफसर ने अगर कोई कारनामा अंजाम दिया है तो या तो फिर ज़हीर को सिक्योरिटी फराहम की है, शब्बीर को सिक्योरिटी फराहम की है, और ज़्यादा उन्होंने सिक्योरिटी फराहम की है, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्होंने की है, हद से ज़्यादा की है। तो अदालत में पेशी के वक्त सहाफ़ियों के ऊपर पिस्तौल या बंदूक लहराने का काम किया है जो हमें नज़र आया है। इसके अलावा क्या काम किया है, अगर किसी और को मेरे अलावा नज़र आया हो तो यकीनी तौर पर बता सकते हैं। हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, हमारी पूरी पुलिस फोर्स काबिल एहतराम है। शाहानी साहब हों या जितने भी पुलिस के अफसरान हैं काबिल एहतराम है, सईद रिंद साहब भी काबिल एहतराम है। शौकत शाहानी साहब से कुछ ज़्यादा खूबसूरत हैं, कुछ ज़्यादा जो है वो रोबदार हैं, यानी कि इनसे वो लगते हैं दूर से भी कि बहुत ज़्यादा तगड़े पुलिस वाले हैं। लेकिन अगर उन्होंने कोई कारनामा अंजाम दिया है तो यकीनी तौर पर जो वो सामने आ जाना चाहिए था। लेकिन एक कारनामा है जिसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको सिक्योरिटी दी जाती है, किस कानून के तहत सिक्योरिटी दी गई है? क्या पुलिस को अप्रोच किया गया था कि इन दोनों भाई जो आते हैं जिनको रियासत की सिक्योरिटी दी गई है, जिससे वो आते हैं विक्टी के निशान बनाते हैं, यानी कि मुंह चढ़ाते हुए आते हैं रियासत को और आवाम के जज्बात को मजरूह करते हुए आते हैं, जिससे ख़ानदान के जज्बात मजरूह होते हैं, वो पुलिस को नज़र नहीं आता। और उसके बाद फिर पुलिस इस तरह की जो है वो आखिर में प्रोग्रेस भी जो है वो अदालत के सामने रखती है। अच्छा, एक और चीज़ अगर मतलब हम मिसाल के तौर पर थोड़ा सा मान भी लें कि हुकूमत की या प्रोसिक्यूशन की या सबकी जो है वो नीयत भी यही है जो पुलिस की नीयत है, तो यकीनी तौर पर ऐसा नहीं है। इब्तिदा की जो तारीखें थी ट्रायल कोर्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन का जो रवैया था, मैंने कोशिश की थी वो कमरा अदालत से बाहर निकलते ही आपको रिपोर्ट किया था कि उनका मिजाज कैसा था, रवैया कैसा था जिब्रान नासिर साहब से दलाइल के दौरान, और इस केस को लेकर उनका रवैया कैसा था। जब बच्ची की उम्र का तयन हो गया, जब बच्ची का जो है वो तहकीकात और सारा मामला सामने आ गया, तो उसके बाद प्रोसिक्यूशन का रवैया मुसलसल जो है बिल्कुल यकसर तब्दील हुआ। यानी कि उन्होंने 3-4 इशूज़ के ऊपर जिब्रान नासिर साहब के जो दलाइल थे उनको अडॉप्ट किया और उनके मौक़िफ़ की तायीद की और अदालत से रिक्वेस्ट की कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि बच्ची की उम्र का तयन के लिए भी उन्होंने जिब्रान नासिर साहब के मौक़िफ़ की तायीद की। आपको असर नौ तहकीकात जो है उसके मामले में जो है वो उन्होंने तायीद की, सपोर्ट किया इस मामले को, और उसके बाद फिर केस के तफ्तीशी अफसर के हवाले से भी उन्होंने सपोर्ट किया कि हाँ बिल्कुल अगर ये मुद्दई चाहते हैं तो केस के तफ्तीशी अफसर को अदालत तब्दील करना चाहे तो कर सकती है। MLO से मुताल्लिक उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया, ठीक है। और यानी कि इस्तग़ासा जो है प्रोसिक्यूशन जो है वो मुद्दई
या उनके वकील के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही है। लेकिन यहाँ अगर मुबैना तौर पर बदनीति सामने आ रही है तो वो पुलिस के एंड से सामने आ रही है, पुलिस की तरफ से, कि जो दफ़ात यानी कि एक कम गरम जो है दफ़ात वो लगा रहे हैं कि उसको जो एक तपिश महसूस होगी, हल्की तपिश महसूस होगी मुल्ज़मान को, यानी कि अगर ये आपको एक बहुत ज़्यादा सख्त गरम दफ़ात लगाएंगे तो उसके बाद फिर मुल्ज़िम को वाकई ही यकीनी तौर पर और बड़ी सज़ा हो सकती है, जो उसका जुर्म है, जिस जुर्म के हिसाब से बनती है सज़ा उसको, वो होगी। लेकिन मैं तो एक चीज़ और भी आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर गुस्ताखी ना हो तो हमारे जो गुलाम नबी मेमन साहब हैं, इंतहाई मुअज़्ज़ज़, इंतहाई काबिल एहतराम, मैं हमेशा जब भी, बल्कि उस पूरे सहाफ़ियों से उनका बड़ा ज़बरदस्त रवैया रहता है, बड़े इंतहाई काबिल एहतराम और एक आज़ीन इंकिसारी वाले और बड़े एक महज़ब जो है पुलिस के अफसर हैं। AD ख्वाजा के बाद अगर कोई मुझे पुलिस के, सिंध पुलिस के अफसर पसंद थे और हैं तो वो ये नबी मेमन साहब हैं। इनको तो बल्कि शुक्रिया अदा करना चाहिए नबी मेमन साहब को भी कि अगर ये बच्ची वाला मामला, कमसन बच्ची का मामला हाई कोर्ट में ना आता और जो कामरान फजल साहब हैं उनको सिंध हाई कोर्ट ना हटाती तो मेरा नहीं ख्याल कि ये IG बन पाते। इनको जो AD यानी कि एडिशनल IG से, कराची पुलिस चीफ से IG बनाया ही इस बच्ची के केस की वजह से है। और यकीनी तौर पर इनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस बच्ची का केस आया तो इनको इतना बड़ा ओहदा मिला, तो यकीनी तौर पर हमारे लिए काबिल एहतराम है। लेकिन इनको तो ये और ज़्यादा एक अच्छे तरीके से इस केस को हैंडल करना चाहिए था, यानी कि खुद निगरानी करनी चाहिए थी। आज मजबूरन जिब्रान नासिर साहब ने हाई कोर्ट में यही दरख्वास्त दायर की कि DIG सतह के, अगर कोई IG साहब को अगर दिलचस्पी नहीं है, किसी और को दिलचस्पी नहीं है, तो कम से कम DIG सतह के तफ्तीशी अफसर इस मामले की निगरानी करें। तो हालांकि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, तवक्को जाहिर की जा रही थी, वो गुलाम नबी मेमन साहब से की जा रही थी कि वो इस सारे मामले की तहकीकात भी करेंगे, क्योंकि वो इसी केस की वजह से IG बने। और उसके बाद फिर इतना हाई प्रोफाइल केस जिस तरह ये सामने आया है, उभर कर सामने आया है और पूरी कौम के और लोगों के जज्बात इससे जुड़े हुए हैं, तो वो यकीनी तौर पर इस केस को संजीदा लेंगे और पुलिस को पाबंद करेंगे कि शफाफ तरीके से तहकीकात करें और जो भी जुर्म है उसके मुताबिक उसको सजा देंगे। अच्छा, लेकिन हम यहाँ उल्टा देखते हैं। यहाँ मुल्ज़िम की तरफ से कहते हैं ना कि चालान है, उनको एक नीम गर्म, ये अल्फाज कुछ किसी और दोस्त के हैं, तो वो चाहते हैं कि जो चालान है वो नीम गर्म हो, यानी कि हल्का गर्म हो, उनको उसका जो एक तपिश या उसकी सेक कहते हैं ना, तपिश जो है वो थोड़ी सी उसको कम महसूस हो। यानी कि अगर चालान में दफ़ात नॉर्मल होंगी, हल्की होंगी, तो उसको ज़मानत उसकी कन्फर्म हो सकती है, सज़ा भी होगी तो कम होगी। इस दौरान फिर सब भूल भी चुके होंगे, पता नहीं हम कहाँ होंगे, हम अब जब ट्रायल चलेगा तो पता नहीं हम जिंदा हूँ ना हूँ। लेकिन वो उनकी कोशिश होगी कि किसी तरह से ताख़ीरी हरब इस्तेमाल की जाए और जितना डिले कर सकते हैं उसको डिले करें। लेकिन मुल्ज़िम तो एक और भी चीज़ डिमांड करता है, मुल्ज़िम तो एक और भी चीज़ तवक्को करता है जो कि अब तक नहीं हो पा रही, क्योंकि जिस तरह CDR और सारी चीज़ें सामने आई हैं नहीं हो पा रहा। तो लेकिन मुल्ज़िम तो एक और तवक्को करता है, वो कहता है कि मुकदमा तो C क्लास करना चाहिए, हालांकि नहीं हो रहा। पुलिसें, जैसे हमने बताया कि C क्लास तो कभी किसी सूरत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ें खुल के सामने आई हैं वो वाजे हो चुकी हैं। लेकिन वो चाहता है कि C क्लास हो और इसी चीज़ को लेके वो सिंध हाई कोर्ट पहुंचा है। ना सिर्फ तफ्तीशी अफसर के खिलाफ जो है उसने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, बल्कि प्रोसिक्यूटर जो जनरल सिंध हैं उनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है और ख़ासतौर पर मुकदमा कलअदम करार देने के लिए भी उसने सिंध हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके सामने हैं। अब आपने फैसला करना है ये वीडियो देखने के बाद कि पुलिस ने क्या कारकर्दगी दिखाई, पुलिस से क्या तवक्को की जा रही थी और पुलिस ने क्या जो है वो इसमें कारनामा अंजाम दिया। यकीनी तौर पर हमारे मेहनत करते हैं, बड़े दिलेर सहाफ़ी हैं, बड़े, मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, अपने दोस्त, अपने भाई बाबर सलीम साहब को, कि हम लोग हैं फुटवर्क करने वाले, फील्ड में जाने वाले और हर चीज़ को बारीकी से ऑब्ज़र्व करने वाले। अगर मैं किसी की वीडियोज़ देख के या बाबर सलीम साहब किसी की वीडियोज़ देख के या कोई एक परसेप्शन कायम करें या उसके एक वीडियोज़ के ऊपर जो है वो मज़ीद कोई नई एंगलिंग दे के कोई चीज़ रखें, तो यकीनी तौर पर ना कभी कोशिश की है और ना ही हमें अच्छा लगता है। लेकिन ये जो केस को यहाँ तक पहुँचा है, यकीनी तौर पर मेरे लिए काबिल एहतराम है। हमने फुटवर्क किया है, जदोजहद की है, लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, दुआएं देते हैं, वो बिल्कुल मैं काबिल एहतराम बिल्कुल दिल से कबूल करता हूँ, सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बाबर सलीम साहब को एक बार फिर मैं दाद दूंगा कि आज चालान की खबर भी जो कि स्क्रूटनी से मुतल्लिक था, ये खबर भी उन्होंने ब्रेक की और मुझे बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगा कि जब सहाफ़ी होता है तो उसकी नज़र अपनी खबर और उस तरफ फोकस की तरफ होती है कि मेरा टारगेट क्या है, लोगों तक खबर क्या पहुँचानी है। यानी कि वो इस तरह नहीं होते कि किसी ने क्या वीडियो अपलोड की और वहाँ से उसकी वीडियो कॉपी की और जाके
हमने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके उसको थोड़ा हुलिया बिगाड़ के पब्लिक कर दिया, ऐसा वो हरगिज़ नहीं करते। और मैं भी ज़ाहिर है अब तक आपने नहीं देखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग दोस्त यही करते हैं कि उसका हुलिया बिगाड़ो, उसके बाद फिर जाके आगे पेल दो। अब ये थोड़ा रफ हो गया, बहरहाल वो आगे अपलोड कर देते हैं। तो ये हम कोशिश करते हैं कि आपको ग्राउंड पे रह के आपके बाखबर रखें। इंशाल्लाह कल जो भी प्रोग्रेस होगी, मज़ीद इस सिलसिले में जो भी अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमारी पुलिस को हिदायत दे, हमारे जो इदारे हैं वो सही मानों में तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, और उम्मीद करते हैं कि यही इदारे हैं जो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, इंसाफ भी देंगे। और वो मज़लूम ख़ानदान, वो मज़लूम माएँ, बहनें, बेटियाँ, बाप, वो अगर कोई तवक्को भी रखते हैं तो हम अपने ना या तो अदालती निज़ाम से तवक्को रखते हैं या फिर पुलिस से और प्रोसिक्यूशन से तवक्को रखते हैं। बहरहाल हम अप्रिशिएट करते हैं प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, सिंध के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को। बल्कि मैं एक और भी चलते चलते बात करूँ कि जिब्रान नासिर साहब ने भी मुसलसल तारीफ़ की है प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की कि उन्होंने पुलिस का जो मौक़िफ़ था उससे यकसर उन्होंने जो अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया, और जो जेन्युइन चीज़ें कानून के मुताबिक वो समझती थी प्रोसिक्यूशन, चूँकि माहिर वकला भी उसमें शामिल हैं, तो वो उन्होंने उसी चीज़ को ज़ोर दिया कि हाँ वाकई ये होना चाहिए। जो पुलिस ने अगर मुल्ज़मान को बचाने की कोशिश की तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन ने एतराज़ किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।